Method of preparation of alkynes from calcium carbide lab method preparation of acetylene at room temperature। देखिए कैल्शियम कार्बाइड जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, उसको अगर आप पानी के साथ ट्रीट करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता है और यहाँ पे एसिटिलीन आपको मिलता है। तो कैल्शियम कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्साइड में, कार्बन कन्वर्ट हो गया आपका एसिटिलीन में। इम्प्योरिटीज क्या है यहाँ पे, जो एसिलीन मिलती है इसके अंदर फॉस्फीन है, H2S है, अमोनिया है, आर्सीन है। सारी इम्प्योरिटीज को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इम्प्योर एसिटिलीन को पास कर दीजिए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में से। एक और चीज पूछते हैं कि गार्लिक ओडर ये एसिटिलीन का किस वजह से होता है, तो वो इम्प्योरिटी अगर उसके अंदर फॉस्फीन की प्रेजेंट है तो इस वजह से होगा। फ्रॉम नेचुरल गैस मीथेन होती है, मीथेन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप हीट कर देते हैं तो फिर ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप हीट कर देते हैं तो ये इसमें एसिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आप कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे कराना चाहते हैं तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट आपको लेना पड़ेगा, किसका, अनसैचुरेटेड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया सोडियम मैलिएट, मैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और एनोड आपने लिया क्या, प्लैटिनम, और कैथोड भी प्लैटिनम। तो ये सोडियम मैलिएट का फॉर्मूला है। मैलिक एसिड अगर Na की जगह आप H लगा दें तो COH जो दो सिस फॉर्म में, ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक ग्रुप है तो सिस आइसोमर मैलिक एसिड होता है। अगर एक COH हम इधर लिख दें, H यहाँ ले आए तो वो ट्रांस आपका फ्यूमेरिक एसिड हो जाता है। तो यहाँ सोडियम आयन अलग हो गया और मैलिएट आयन आपको मिल गया, वाटर भी डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। एट एनोड आप देख सकते हैं कि मैलिएट आयन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, और ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही रेडिकल बना इसमें से CO2 एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड और आ गया और ये एसिटिलीन में कन्वर्ट हो गया। कैथोड पे हाइड्रोजन आपका डिस्चार्ज होगा H पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता तो सोडियम डिस्चार्ज होता है, तो सोडियम बनते ही पानी से रिएक्ट करके फिर से NaOH और हाइड्रोजन आपको मिल जाता। डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड वो होती है जहां पे एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 हेलोजन एटम आपके होते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो 2 कार्बन एटम है, दोनों पे अलग अलग हमने लगा दिया। मान लो 4 कार्बन एटम होते हैं तो हेलोजन आपके या तो पहले दूसरे पे होते हैं, या दूसरे तीसरे पे होते हैं, या तीसरे चौथे पे होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले और थर्ड पे लगा दें, आप सेकंड और फोर्थ पे लगा दें, या फर्स्ट और फोर्थ पे लगा दें, नहीं, एडजेसेंट होने चाहिए। तो ये विसिनल है। अगर एक ही कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन है तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है। तो यहाँ पे हमने विसिनल डाइहैलाइड लिया है इथाइलिन ब्रोमाइड, जिसका हम डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन करा रहे हैं इन 2 रिएजेंट्स की प्रेजेंस में, पहले अल्कोहलिक KOH और दूसरा हम सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया। अल्कोहलिक KOH आपने यूज किया तो मैंने यहाँ से H, मतलब यहाँ से H और यहाँ से Br एलिमिनेट करा दिया। HBr जो निकला वो KOH से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड, और ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ से हमने H लिया है और यहाँ से Br, HBr एलिमिनेट करा दिया और डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन, डी मतलब रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का और हेलोजन का। फिर दूसरी बार जब ये विनाइल ब्रोमाइड मिला हमने इसको ट्रीट कर दिया सोडा एमाइड इन लिक्विड अमोनिया से, तो फिर से एक H और यहाँ से Br निकलेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन HBr NaNH2 से रिएक्ट करके NaBr और अमोनिया बनाएगा। सेम रिएक्शन यहाँ हो रहा है। अगर आप प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे इसके इथाइलिडीन, इसे कहते हैं इथाइलिन, अगर 2 Br आप छुपा लें तो बची हुई चीज इथाइलिन है। अगर 2 Br यहाँ छुपा लें तो बची हुई चीज को इथाइलिडीन कहते हैं। तो इथाइलिडीन ब्रोमाइड का भी हुआ, तो यहाँ से H और यहाँ से Br निकला, पहले विनाइल ब्रोमाइड मिला सेम, और दूसरी बार जब आपने कराया विनाइल ब्रोमाइड का तो सेम एसिटिलीन मिला, बाकी बाई प्रोडक्ट भी सेम है। बस आपको नाम से स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कि इथाइलिन ब्रोमाइड बना रहे हैं या फिर आप इथाइलिडीन ब्रोमाइड बना रहे हैं। इथाइलिडीन वर्ड जेमिनल में आएगा और विसिनल में इथाइलिन। ऐसी 3 कार्बोएटम है तो ये प्रोपाइलिन हो जाएगा और यहाँ पे प्रोपाइलिडीन हो जाएगा। तो प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड या ब्रोमाइड आप यहाँ पे बोल सकते हैं।